गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या की। जो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है ये आप जान चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियमों की बात करेंगे हम आज, और आज कुछ प्रश्नों के अभ्यास करेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण की स्थिति दर्शाती है, और हम किसी सहसंयोजक यौगिक में ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का युग्म केवल अधिक विद्युत ऋणी के पास रहता है। इसके लिए कुछ नियम होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो हम एक एक करके नियमों की चर्चा करते हैं। इसके लिए फर्स्ट रूल है, पहला नियम ये है कि कोई भी स्वतंत्र परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। किसकी? स्वतंत्र परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। जैसे हम चाहे H2 ले लें, O2 ले लें या Cl2 ले लें, इनकी परमाणु संख्या हमेशा क्या रहेगी? इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 रहेगा। दूसरा रूल है, जब कोई एक परमाणु वाला आयन होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे सिंगल एटम वाला जो आयन है, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम एक प्लस आवेश होता है, इस पर एक पॉजिटिव आवेश होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा (1). क्लोराइड आयन है, इस पर Cl -1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1 होगी। जब भी कोई भी सिंगल एटम वाला आयन है तो उस पर जो आवेश रहता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे Cu2+ है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +2 होगी। Fe+3 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +3। ये सेकंड रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल देखें तो ये ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मोस्टली ऋण 2 होती है। ये कब होती है? जो ऑक्साइड बनते हैं, जो सामान्य ऑक्साइड होते हैं, इनमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इनकी ऋण 2 होती है। और जो परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड में ये ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऋण 1 होती है। परऑक्साइड कौन से होते हैं? आपको पता है परऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, सोडियम परऑक्साइड, Na2O2। इनमें क्या विशेषता रहती है? जो परऑक्साइड होते हैं उनमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। परऑक्साइड बॉन्ड है O का बॉन्ड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, इस तरह का रहता है। O से O सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से रहती है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, और देखिए एक एक सहसंयोजक बंधन कारण से बन जाता है। इस तरह से इसके अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। और ये परऑक्साइड में जो भी ऑक्सीजन होती है, इसकी जो सहसंयोजक ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। अब तीसरे प्रकार के होते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है ऋण 1/2। इस सुपर ऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे पोटेशियम डाइऑक्साइड, रुबिडियम डाइऑक्साइड, ये इन्हीं में बनते हैं। इनमें ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? ऋण 1/2। तो पोटेशियम की हरदम
+1 होती है, और इसको हम x माने तो 1 + 2x = 0, 2x = -1, x = -1/2 होगा। इस तरह से जो भी सुपर ऑक्साइड होती हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1/2 होती है। कुछ अन्य यौगिक हैं जैसे फ्लोरीन। चूँकि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऋण 1 होती है और ये कभी नहीं बदलती है। इसलिए जब भी ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ कोई यौगिक बनता है तो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यदि बनता है तो यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी क्या, -1। इसके 2 परमाणु हैं, 2 × -1 होगा। ऑक्सीजन की x मान लें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये उदासीन है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी मिला के टोटल। हो जाएगा x - 2 = 0, x = +2। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की कितनी हो गई, +2। इस तरह से ऑक्सीकरण की संख्या प्लस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की माइनस में भी हो सकती है। एक और एग्जाम्पल है इसमें O2F2। यदि O2F2 है तो क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की, आपको पता है फ्लोरीन की हमेशा -1 ही रहेगी। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की x मान लें तो O2 यानी 2x प्लस F2 यानी 2 × -1 = 0, 2x 2 = 0 और ये 2x = 2 और x = -1। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1। तो आपने देखा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन बहुत विविधता दिखाती है, लेकिन सामान्य जो यौगिक उसके बनते हैं उनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ऋण 2 होती है। ऑक्साइड में ऋण 2, परऑक्साइड में ऋण 1, सुपर ऑक्साइड में ऋण 1/2 और फ्लोरीन के साथ ये ऋण 2 और बहुत सारी धन 2 और धन 1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है। अब हम देखें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। मोस्टली हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, धन 1 होती है। लेकिन जब भी ये धात्विक हाइड्राइड बनाती है, यानी जो इसकी आयनिक हाइड्राइड होते हैं, उनमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, देखिए पर निकाल है। सोडियम का हाइड्राइड है तो NaH बनेगा। चूँकि सोडियम यानी जो पहली फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अच्छा जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धन 1 होती है, क्योंकि ये सबसे प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ संयोग करती हाइड्राइड बनाती है तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या तो फिक्स है, ये नहीं चेंज होती। तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है इसको x मान लें तो ये x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब भी कोई धात्विक हाइड्राइड बनते हैं जो आयनिक टाइप के होते हैं, उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। कैल्शियम हाइड्राइड में देखें, कैल्शियम यानी जो सेकंड समूह है, इनमें हमेशा धन 2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। तो कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 + 2x = 0, तो 2x = -2, x = -1। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की
जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ऋण 1 होती है। कहाँ ध्यान रखना है आपको, जब भी धातुओं की आयनिक हाइड्राइड की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन धातु द्वारा त्यागा जाता है वो हाइड्रोजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब हम देखें फ्लोरीन का आप बता ही चुके हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऋण 1 होती है, क्योंकि ये सबसे अधिक विद्युतरणीय तत्व होता है। तो फ्लोरीन के लिए हमेशा -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी ये लवण बनाते हैं तो इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। यानी इनके अधिकांश यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। जब भी आवर्त सारणी के अन्य तत्वों से ये क्रिया करते हैं तो ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1 रहती है। लेकिन जब इनमें अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं, यानी ये आपस में जब हैलोजन क्रिया करती हैं, तब आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युतरणीय है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा निश्चित रहेगी ऋण 1। बाकी इनकी ऑक्सीकरण संख्या बदल सकती है। देखिए कैसे बदल जाएगी। ये ClF3 यौगिक बनाता है, ClF5 यौगिक बनता है, IF7 यौगिक बनता है। तो इनमें इन सभी अंतर हैलोजन यौगिकों में यहाँ हम देखें तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमेशा निश्चित होती है ऋण 1। अब यहाँ हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को x मानकर गणना करें तो x + 3 × -1 = 0। तो ये क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, -3। यहाँ पे देखें ClF5 में देखें तो यहाँ क्या होगा, 5 × -1 = 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -5। यहाँ पर -5 हो जाएगी। IF7 में I की ऑक्सीकरण संख्या x माने तो ये कितनी हो जाएगी, x - 7 × ऋण 1 = 0। तो x बराबर -7। तो यहाँ पे ये -7 तक पहुँचती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जब भी अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या फ्लोरीन को छोड़कर अन्य जो हैलोजन्स हैं उनकी धन में आती है, और वो फ्लोरीन की तुलना करके ही निकाली जाती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा हम ऋण 1 मानते हैं और इस हिसाब से गणना कर लेते हैं। तो यहाँ हमें एक नियम और ध्यान में रखना है कि जब भी कोई अणु उदासीन अणु होता है तो उसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है। उसी आधार पर हम इनकी गणना करते हैं, और अज्ञात परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम ज्ञात ऑक्सीकरण संख्या से गणना करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने योग्य है, जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो अपचयन होता है। आइए अब हम कुछ बड़े यौगिकों में दिए गए यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को चेक करें, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ बड़े बड़े यौगिक देखेंगे, उनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये अक्सर परीक्षा में आता है, K2Cr2O7। देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वहाँ दिया रहेगा उसमें Cr2 अंडरलाइन रहेगा और लिखा रहेगा कि जो अंडरलाइन है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या
ज्ञात कीजिए, या लिखा गया रेखांकित तत्व की ऑक्सीजन संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो रेखांकित है यानी जिसकी हमें गणना करना है, तो उसके लिए क्या लिख लेंगे हम, माना कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। और यहाँ पे जो पोटेशियम है आपको पता है फर्स्ट S समूह का है, तो इसकी हमेशा क्या होगी, धन 1 होगी। और कितने परमाणु हैं उतने से आपको गुणा करना है। अब यहाँ ध्यान रखना है 2 परमाणु हैं पोटेशियम की, एक परमाणु की ऑक्सीजन संख्या होती है धन 1, तो 2 परमाणु हैं तो यहाँ पे 2 गुणा धन 1 हो जाएगा। क्रोमियम की हमने x मानी, चूँकि 2 परमाणु हैं इसके, तो ये भी 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन की सामान्य तत्व हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे हम क्या मानते हैं, ऋण 2 मानते हैं। और कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 7 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 7 से गुणा करना पड़ेगा। और जो उदासीन अणु है पूरा, इसकी ऑक्सीजन संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यहाँ पे इस समीकरण को आपको हल करना है। कक्षा 10वीं में आप लोगों ने समीकरण हल करना पढ़ा होगा। इसमें हमें एक तरफ x रखना है, बाकी दूसरी तरफ संख्या ले जाना है। यहाँ पे देखिए आप 2 एकम 2 हो जाएगा, ये धन में रहेगा, 2x, ये 7 दूनी 14, ये हो जाएगा ऋण में। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x ऋण। यहाँ देखिए 2 धन के हैं और 14 ऋण के हैं, तो क्या होगा, दोनों में अंतर रहेगा। दोनों में अंतर कितना आएगा, 12। और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह रहता है। अब हम 12 को या तो पक्षांतरित करेंगे, तो ये इधर से ऋण में है तो इधर पहुँचेगा धन में। यदि आप पक्षांतरण करना आपको कठिन लगता है, तो इसके लिए रूल ये है कि हम दोनों तरफ किसी एक संख्या से जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 ख़त्म करना है, ऋण 12 है, तो हम यहाँ पे धन 12 करेंगे और इधर भी धन 12 करेंगे, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर 12 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, और यानी ये हो जाएगा धन 6। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या हो गई धन 6। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी परमाणु हैं उतनी एक परमाणु की ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे और उस परमाणु संख्या को गुणा कर देंगे, और पूरा जो अणु है उसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम और मैग्नीट KMnO4। यहाँ पे Mn अंडरलाइन रहेगा। Mn ध्यान रखना है आपको, Mn एक ही तत्व है। यहाँ पे देखिए फिर वही है, आप इसको x मानिए, मैग्नीज की जो ऑक्सीजन संख्या अपने x मानी, तो क्या बनेगा, यहाँ पे पोटेशियम का 1 परमाणु है, ये धन 1 रहेगी। मैग्नीज का भी 1 परमाणु है, इसको x माना हमने। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे क्या होगी, ऋण 2 है, तो ये 4 गुणे ऋण 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे धन x और ये 4 दूनी 8, ये ऋण के 8 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए धन का 1 है और ऋण के 8 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऋण के 7। तो x बराबर धन 7। इस तरह से ये KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो कुछ ऐसे ही आप हल कर लीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं, Cr2O3 है, आसान रहेगा निकाल लेना आप। H2SO4 में इसमें सल्फर की आप ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अपने आप हल कीजिए और इनके आंसर हमें कमेंट में बताइए।